तुम मुझे फकत अपना मानकर दिखाओ तो मानूं। तारीख 9 महीना अप्रैल साल 2020 एक लड़की की गिरफ्तारी जिसका नाम है गुलफिशा फातिमा। आरोप दिल्ली में दंगा भड़काना, 5 साल 9 दिन से जेल में बंद। ये कहानी है गुलफिशा की जो दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली हैं, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया। इसके बाद जीटीबी नगर से रेडियो जॉकी का कोर्स किया। वो आकाशवाणी भी जाया करती थी। एक शो के लिए उन्हें 1000 रुपए तक मिल जाते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन दिल्ली में दंगा भड़का और इस लड़की की जिंदगी बदल गई। सीलमपुर से सीधा जेल। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको। दरअसल गुलफिशा को शायरी करना दोस्तों काफी पसंद था, इसलिए उनकी रिहाई के लिए कई नामी चेहरे शायरी भरे अंदाज में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप नसरुद्दीन शाह को सुनिए। ये शायरी गुलफिशा की ही लिखी हुई है। ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। साहब जी, माना एक लड़की तो हूं, पर इसी जड़ की तो हूं। शायद मैं आपको जानती हूं, इसीलिए नहीं मानती हूं। चलो माना सबसे बेहतर हो तुम, चलो माना मेरे रहबर हो तुम, चलो माना लाए हो नए बदलाव, चलो माना नहीं दिए कोई घाव, चलो माना तुम हो जादूगर, चलो माना नहीं उखाड़े घर, चलो माना तुमने सब कुछ किया, चलो माना तुमने कुछ नहीं किया, चलो माना आबाद हैं हम, चलो माना आजाद हैं हम, चलो माना सर्वशक्तिमान हो, चलो माना जमाने की शान हो, चलो माना तुम्हें सबसे जुदा, चलो माना तुमको सबका खुदा। तुम मुझे फकत अपना मानकर दिखाओ तो मानूं। मैं जब 5 साल की थी, लेकिन अब तक याद है स्कूल का वो दिन, कंधों पर बैग, गले में थर्मस। टीचर ने बैठने का इशारा किया, पर मैं खड़ी रही दम रोके। ढूंढ रही थी छोटी आंखें उनको जो खड़े थे बाहर। जैसे ही अलविदा कह उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, टूट गया सब्र का बांध। फिर भी मैं खामोश थी। वो वापस मुझे घर ले आए। मां ने पूछा, क्या हुआ? मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ऐसा कहा था मेरे बाबा ने। बड़ी आंखों में अब भी आंसू हैं। ज़बां भी खामोश है पहले सी। तुम फिर से समझ जाओ ना, आ जाओ ना, ले जाओ ना। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये शायरी वाला प्रोटेस्ट बन चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली दंगों में फातिमा को यूएपीए केस के तहत आरोपी बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 बार मामला स्थगित किया है। कई दफा पीठासीन जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली। 6 बार सुनवाई टलने की अलग वजह रही। परिवार वालों का आरोप है कि जज के ट्रांसफर से केस अटका हुआ। परिवार वाले कहते हैं कि गुलफिशा बहुत नॉर्मल लड़की, उसे कपड़ों तक का शौक नहीं है, उसके दोस्त भी नहीं है। उसने गाजियाबाद से एमबीए किया है, 2020 में नीट का एग्जाम दिया, लेकिन 2 नंबर से चूक गई। वो चाहती थी उसके नाम के आगे डॉक्टर लगे। वो जिस लड़ाई का हिस्सा थी वो तो सबकी है। गुलफिशा का परिवार दिल्ली के सीलमपुर में रहता है। सीए के विरोध के दौरान सीलमपुर में दंगे भड़क गए थे दोस्तों। गुलफिशा पर दंगे भड़काने का आरोप है। उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है। दोस्तों, दिल्ली दंगों की एफआईआर 59 के तहत जेल में बंद सभी महिलाओं सपूरा जरगर, देवांगना कलिता, नताशा नारवाल और इशरत जहां को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में सिर्फ गुलफिशा बची हुई है। गुलफिशा के परिवार में उनके माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। सभी सीलमपुर में एक छोटे से कमरे में रहते हैं। एक घर है जो छोटा सा है, उसी में
एक भाई की मोबाइल की दुकान है, दूसरे की किराने की दुकान है। पिता सैयद तंजीम बीमार रहते हैं, डिप्रेशन और शुगर के मरीज हैं। गुलफिशा पिता के ज्यादा करीब हैं, जेल से उन्हें वो खत भी लिखती हैं। गुलफिशा की जमानत कहाँ अटकी है? इतनी बार सुनवाई होने के बाद भी फैसला क्यों नहीं आ सका? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से क्यों इनकार किया? ये सवाल है दोस्तों। उनके वकील कहते हैं कि 2 बार सुनवाई पूरी हुई, लेकिन जज का ट्रांसफर हो गया। 2021 में सेशन कोर्ट में बेल मांगी गई, 2022 में कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि ये UAPA का मामला है। उनके वकील का कहना है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप को आधार बनाया गया इस मामले में, उसमें गुलफिशा थी ही नहीं। दंगे की साजिश रचने के आरोप में गुलफिशा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप को इसका आधार बनाया। गुलफिशा ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, वो सिर्फ कुछ लोगों को जानती थी जो इस ग्रुप में थे, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महिला एक्टिविस्ट ने महिलाओं को रोड ब्लॉक करने के लिए उकसाया था, इसमें गुलफिशा भी शामिल थी। तो दोस्तों इस मामले को लेकर के नसरुद्दीन शाह से लेकर के कई नामचीन हस्तियां हैं जो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक तरह से उनके जेल में होने को लेकर सवाल उठा रही हैं। और ये सवाल भी बनता जा रहा है कि गुलफिशा को इस पूरे मामले में कब रिहाई मिलेगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।